Very good morning, dear students. How are you? आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जो भी पढ़ें उसको आप अपनी कॉपी में लिखें। सभी लोगों को लिखना है और मन से पढ़ते जाइए। एक चीज़ जान लीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में इसी पर क्वेश्चन में क्रिएट करूँगा, तो इसलिए मन से आप लोग पढ़ते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा पैराग्राफ 8 और 9। तो पैराग्राफ 8 में क्या है? आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रूपी नोट। साहब कहता है किससे? अनिस जंग से। आई समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। तो आई समटाइम्स फाइंड, मुझे कभी कभी मिल जाता है अ रूपी, 1 रुपये, इवन अ 10 रूपी नोट, और कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मुझे मिल जाता है। सबसे पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको लाभ मिल रहा है तो एक लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता। साहेब सेज, ये बात किसने कहा? साहेब ने कहा। क्या कहा? कि मैडम मुझे कभी कभी 1 रुपये मिल जाते हैं और कभी तो 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। और ये कहते हुए हिज आइज लाइटनिंग अप, ये कहते हुए उसकी आंखें जो है चमक पड़ती हैं, उसकी आंखों में चमक देखने को मिलती है। एक गरीब जिसके पास कोई जरिया ना हो, आय का स्रोत ना हो, और ऐसे में अगर उसको 1 रुपये और 10 रुपये ऐसे मिल जाते हैं तो आप समझ सकते हैं उसके लिए कितनी बड़ी बात है। और व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन्स, व्हेन यू कैन फाइंड, जब आपको मिल जाता है सिल्वर कॉइन्स का मतलब होता है चांदी का सिक्का, इन अ हीप ऑफ गार्बेज, एक कूड़े कचड़े के ढेर से। हीप का मतलब क्या होता है? ढेर। क्या होता है? ढेर। तो जब आपको कूड़े कचड़े के ढेर से 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है ना, तो यू डोंट स्टॉप स्क्रॉचिंग। तो यू डोंट स्टॉप, आप नहीं बंद करते हो स्क्रॉचिंग। स्क्रॉचिंग का मतलब होता है क्या? कूड़े कचड़े के ढेर को कुदेरना, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहते हैं तो पैसे ढूंढना। वैसे पैसे ढूंढना इसका अर्थ है नहीं, लेकिन फिर भी जब आपको कूड़े कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिलता है तो दूसरे सिक्के की तलाश में आप जो है लगे रहते हैं और आप उसको कुदेरना बंद नहीं करते हैं। फॉर, क्योंकि देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और ज्यादा सिक्के पाने की होप होती है। होप मीन्स होता है उम्मीद। उम्मीद। और इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है दैट की, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए ये जो कूड़ा कचरा है ना, इसका मतलब बिल्कुल अलग है। किसकी तुलना में? जो उनके माता पिता समझते हैं। माता पिता की सोच के बिल्कुल विपरीत बच्चों की सोच है। माता पिता उस कूड़े कचड़े को कूड़ा कचड़ा समझते हैं और ये लोग कूड़े कचड़े को कुदेर करके उनमें से पैसे और अन्य आवश्यक वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास करते हैं। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज अराइव्ड इन वंडर। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो बच्चों के लिए wrapped इन वंडर, ये कौन?
इट, ये कौन? कूड़ा कचरा का ढेर। बच्चों के लिए कूड़े कचरे का ढेर आश्चर्यों से भरा हुआ है। बिकॉज बाय स्क्रॉचिंग दोज गार्बेज दे कैन फाइंड मनी, कॉइन्स, वैल्यूएबल थिंग्स। और फॉर द एल्डर्स, और जहाँ तक जो वयस्क हैं, बड़े लोग हैं ना, इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उन लोगों के लिए यही जीविका का साधन है। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों के लिए ये आश्चर्य से भरा हुआ है। कैसे? क्योंकि जितना इसको कुदेरते हैं इसमें से कोई ना कोई उपयोगी वस्तु उनको मिलती ही जाती है, लेकिन वयस्क लोगों के लिए यही जीविका का स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं। वन विंटर मॉर्निंग, सर्दियों की सुबह। एक दिन होता क्या है, सर्दियों का मौसम है, ये करीब नवंबर दिसंबर का समय रहा होगा। और आईसी मैंने देखा, मैंने नहीं, अनिश चंद की बात हो रही है। आईसी मैंने देखा साहब को स्टैंडिंग खड़े हुए बाय द फेंस गेट ऑफ नेबरहुड क्लब। नेबरहुड पड़ोस। पड़ोस में एक क्लब था। पड़ोस में क्या था? एक क्लब था। और उस क्लब में फेंस, फेंस का मतलब होता है चहार दीवारी। और चहार दीवारी के पास में एक गेट लगा हुआ है। मतलब एक क्लब है पड़ोस में और उसमें चारों ओर चहार दीवारी है, और उस चहार दीवारी में एक गेट लगा हुआ है और उस गेट के पास में साहब खड़ा हुआ है। ऐसा क्या है उस क्लब में? ऐसा क्या है उस क्लब में या उस मैदान में जो खड़ा हुआ है? आगे समझते हैं। वाचिंग वो देख रहा था टू यंग मैन, दो नौजवान लोगों को देख रहा था। ड्रेस्ड इन वाइट, वो दो नौजवान व्यक्ति सफेद कपड़ा पहने हुए थे। क्या देख रहा था वो? दो नौजवानों को देख रहा था जो सफेद कपड़ा पहने हुए थे और प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे थे। जब ये चीज मैडम ने देखा तो मैडम ने उससे कुछ पूछा होगा। मैडम ने पूछा होगा कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो साहब? तो साहब ने उत्तर दिया, आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। कौन? टेनिस। ये चीज आपको याद कर लेना है। साहब को कौन सा खेल पसंद है? टेनिस। ही हम्स। हम्स का मतलब क्या होता है? तो हम्स का मतलब आप जान लीजिए, वो एक तरह से धीरे से बोला, बिल्कुल धीरे से बोलता है और कहता है कि मुझे खेल पसंद है। फिर मैडम ने कहा कि ये लड़का जो है ना, कंटेंट संतुष्ट था, टू वॉच इट, इस खेल को देखने में ही संतुष्ट था। और स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, चहार दीवारी के उस पार खड़े होकर के। क्यों? क्योंकि अंदर उसको जाने का मौका नहीं मिलता, उसकी अंदर जाने की स्थिति नहीं है। तो चहार दीवारी के बाहर से ही वो उस खेल को देख रहा था, और देखने से ही वो कंटेंट था, सेटिस्फाइड था। ही वॉज फुली सेटिस्फाइड टू वॉच द गेम ऑफ टेनिस बाय स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू इंटर द क्लब। फिर आगे उसने कहा, आई गो इनसाइड। साहब ने कहा, मैडम मैं इस क्लब में अंदर भी जाता हूँ, मैं इस क्लब में अंदर भी जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब यहाँ पे कोई नहीं होता, जब यहाँ पे कोई नहीं होता तो मैं इस क्लब में जाता भी हूँ। ही एडमिट्स, उसने स्वीकार किया। उसने क्या किया? उसने स्वीकार किया कि जब कोई नहीं होता है तो मैं इस क्लब में जाता भी हूँ। और द गेट कीपर लेट मी यूज, द गेट कीपर जो
गेट कीपर है यानी जो चौकीदार है, लेट मी यूज द स्विंग, वो मुझे स्विंग, अंदर झूला भी लगा हुआ है, उस क्लब में झूला भी है। तो कहता है कि जो गेट कीपर है, जो चौकीदार है, लेट मी यूज द स्विंग, वो मुझे झूले का प्रयोग करने की अनुमति देता है, मतलब वो मुझे झूला झूलने देता है। लेट का यूज यहाँ पर काहे के लिए हुआ है? ये एक तरह से आर्डर के लिए हुआ है, अनुमति के लिए हुआ है। और तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पढ़ाया पैराग्राफ 8 और पैराग्राफ 9। पैराग्राफ 10 और 11 मैं आपको कल भेजूंगा। और फिलहाल आज बस इतना ही। धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन आराम से पढ़िए। एक बार में अगर न समझ में आए तो 2 बार उसको देखिए, समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।